में हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दंतेश्वरी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने कमिश्नर से लगाई अपनी गुहार। दंतेश्वरी कॉलेज की छात्राओं ने हॉस्टल की मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। दरअसल मामला जगदलपुर शहर के दंतेश्वरी कॉलेज का है, जहां पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि दंतेश्वरी कॉलेज में पढ़ने वाली अधिकतर लड़कियां दूसरे जिलों से और दूरदराज गांव से आती है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा भले ही सुनने में अच्छा लगता हो, लेकिन जगदलपुर शहर के दंतेश्वरी कॉलेज के हॉस्टल में 150 से भी अधिक गरीब छात्राएं रहती है और अपनी अध्यापन कर रही है। हॉस्टल की स्थिति बहुत ही दयनीय और जर्जर हो चुकी है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इनकी ओर झांकना तो दूर, उनकी समस्याओं को देखना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। यहाँ पर पढ़ रही छात्राएं अपनी समस्या बताएं तो बताएं किसको। आज मजबूर होकर दंतेश्वरी कॉलेज में पढ़ने वाली सभी छात्राएं अपनी सभी समस्याओं को लेकर जिला कमिश्नर कार्यालय में कमिश्नर से मिलने पहुंची और जो समस्याएं छात्राओं को हो रही है उसे जल्द दूर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज का हॉस्टल की स्थिति जर्जर है, ना पानी आ रहा है, ना ही बिजली है और ना ही कमरा ठीक है, जिसके चलते सभी गरीब छात्राएं किराए के मकान में रहने को मजबूर है। लेकिन उनके सामने आर्थिक समस्या सबसे बड़ी बाधा बन रही है। ऐसे में सभी छात्रा असिस्टेंट कमिश्नर से मिलकर जल्द ही सभी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वे आगे पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकेंगे और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के नारे को साकार कर सके। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। हमारी खिलेश्वरी नाग है। मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। हम दूसरे जिलों से बिलोंग भी करते हैं और हॉस्टल में रहने की सुविधा भी अभी नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हॉस्टल खुल जाए और रूम पे भी रहने के लिए हमको 6,000 5,000 देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स उतने वो नहीं रह पाते और हमको उतना इनकम नहीं दे पाते, हमारा क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते अच्छे से। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हॉस्टल खुल जाए और सारे जितने भी बाहर से छात्र हैं उनको सबको हॉस्टल में रहने की सुविधा मिले, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन भी कर सके और अच्छे क्लास में भी जाए और सबका परसेंट भी ठीक बने लास्ट एग्ज़ाम में। अच्छा, पढ़ाई प्रभावित हो रही है अभी उतने अच्छे से रूम पे रहने से आने जाने का भी दिक्कत हो जाता है, तो उतना पढ़ाई नहीं हो पाता। लेकिन हम कोशिश करते कि हम और अच्छे से पढ़ें। अगर हॉस्टल खुल जाता है तो हमको अच्छे से पढ़ने का मौका भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा और कॉलेज भी जाने का और क्लास अटेंड करने का भी टाइम मिल जाएगा। यही सोच के तो अंदरूनी क्षेत्रों से यहाँ पहुँचे थे कि अच्छा शिक्षा मिलेगा। जी, इसी सोच के लिए हम लोग दूसरे ज़िले से अच्छा पढ़ाई हो, घर से भी दूर रह के भी अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए हम लोग दूसरे ज़िले से अन्य ज़िलों में आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ छात्रावास ना होने की वजह से रूम पे रह के हमारा पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाता। जो नवनिर्मित छात्रावास है, जो असामाजिक तत्वों का अड्डा के रूप में तब्दील हो गया है, उसे दोबारा ठीक करके छात्राओं को दिया जाए, उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रशासन की तरफ से वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। पर सवाल ये उठता है कि इस छात्रावास को रन कौन करेगा। इन सब विषय को लेकर आज हम कमिश्नर से मुलाकात किए, उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात किए। इनकी उच्च शिक्षा की जो सेक्रेटरी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई कि अब परमानेंट सेटअप जो स्वीकृत है उसके बाद भी आज पर्यंत तक छात्रावास के रिक्त पदों की भर्ती नहीं हुई है, उसे तत्काल किया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारी ये मांग है कि 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइंट बैठक जिला प्रशासन, कमिश्नर और महाविद्यालय प्रबंधन की ज्वाइंट बैठक करके ये निर्णय निकाला जाए कि आखिर छात्रावास का संचालन कब से और किसकी जिम्मेदारी से किया जाएगा। इस विषय पर गंभीरतापूर्वक कमिश्नर साहब से दूरभाष पे चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अगले हफ्ता ज्वाइंट बैठक जो है वो प्रशासन इस पर करेगा और इस अगले हफ्ता किसी भी हाल में बच्चों के छात्रावास का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के साथ आज हमारी बातचीत कंप्लीट हुई है और हमें उम्मीद है कि ये हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर सड़कों का आंदोलन करने के लिए बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे छात्राओं के साथ मजबूर